मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का प्रॉब्लम्स। तो हम लोग प्रत्येक टाइप आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो आप टाइप नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है find the values of x, y and z so that the vectors vector A is equal to xi plus 2j plus zk and vector B is equal to 2i plus yj plus k vector are equal। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर आर इक्वल। इसका हिंदी लिखिए। कहता है वेक्टर एक्स वाई जेड का मान निकालें ताकि वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दोनों आपस में क्या है, समान सदिश है, यानी इक्वल है। यहाँ लिखा हुआ है इक्वल। इक्वल मतलब समान सदिश, यानी इक्वल वेक्टर। ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन गिवन दिया है, लोगों को दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस वाई जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। नहीं कुछ तो हम लोग को 1 है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होता है। सबसे पहले हम लोग वो बात करेंगे। चलिए लिखिए। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल then their corresponding components are equal। ये हम लोग का इस सवाल का कॉन्सेप्ट हुआ। ये निकलता है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल देन देयर कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। समझिए, दो वेक्टर ए और बी हमने मान लिया, इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे तब जब उनके संगत घटक बराबर हो। संगत घटक का मतलब जैसे देखिए वो क्या कहता है। संगत घटक का मतलब आई का जो कोफिशिएंट होगा वेक्टर ए में और वेक्टर बी में जो आई का कोफिशिएंट होगा ये इक्वल होगा, इसका संगत हुआ। और जे वेक्टर ए में जो जे का कोफिशिएंट होगा वेक्टर बी में जो जे का कोफिशिएंट होगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर वेक्टर ए में जो के का कोफिशिएंट होगा वेक्टर बी में जो के का कोफिशिएंट होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं संगत कंपोनेंट्स। जैसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं तब दैट इज एक्स एक्स बराबर 2,
x बराबर 2 कोमा 2 इज इक्वल टू वाई, 2 इज इक्वल टू वाई कोमा z इज इक्वल टू नहीं कुछ तो 1 है, तो हम लोग को साफ हो गया क्लियर, x इज इक्वल टू 2 कोमा y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों का आंसर किया, यही हम लोगों को पूछना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ये हम लोग को पूछ रहा था इक्वल वेक्टर एक्स वाई जेड का मान निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सवाल लिखिए। सवाल क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that the vectors a is equal to 2i plus 3j and vector b is equal to xi plus yj are equal। सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी आर इक्वल। सवाल करता है एक्स और वाई का मान निकालें ताकि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दोनों इक्वल है। तो अभी हम लोग सीखा दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन गिवन दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कोमा वेक्टर बी इज इक्वल टू xi प्लस yj j। ये दिया हुआ है सर, इसको हम लोग इक्वल वेक्टर, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और सवाल में कहा दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, इक्वल है, यानी एंड वेक्टर ए एंड चलिए एंड को हटा दीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल देन मतलब तब देयर THEIR देयर कोरेस्पॉन्डिंग components are equal। इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होगा, कोरेस्पॉन्डिंग मतलब वेक्टर ए में जो आई का कोफिशिएंट होगा बी का आई का कोफिशिएंट बराबर होगा, तो यानी 2 डेट इज करके लिखिए 2 इज इक्वल टू क्या है x, 2 इज इक्वल टू x कोमा ये j में क्या है 3 इसके j में क्या है y। यहाँ पर k नहीं है, k रहता तब z पूछता, यहाँ पर x y ही पूछ रहा था तो 2 तो दिया हुआ है, k नहीं पूछ रहा है तो k दिया भी नहीं है तो z पूछ भी नहीं रहा था। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेट इज अर्थात x इज इक्वल टू 2 कोमा y इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर, यही पूछना था। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड the sum of the vectors
वेक्टर्स A इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस k वेक्टर कोमा वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 2I प्लस 4j प्लस 5k वेक्टर एंड वेक्टर C इज इक्वल टू I माइनस 6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर। चलिए इसको समझिए। सवाल करता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। कहता है वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C का जोड़ निकालिए। सम मतलब योग यानी जोड़, तीनों वेक्टर का जोड़ निकालिए। तो सॉल्यूशन लिखिए इसका। सॉल्यूशन गिवन दिया, देखिए क्या है, वेक्टर A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1I माइनस 2j प्लस 1k वेक्टर ना, कोमा वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 2I प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। और वेक्टर C भी दिया हुआ है, वेक्टर C दिया हुआ है I माइनस 6j माइनस 7k। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, तीनों का जोड़ पूछ रहा है, यानी 9। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C पूछ रहा है। देखिए वेक्टर A क्या है उसको लिखिए 1I माइनस 2j प्लस 1k प्लस है कि वेक्टर B के जगह पर माइनस 2I प्लस 4j प्लस 5k वेक्टर प्लस वेक्टर C के जगह पर दिया हुआ है 1I माइनस 6j माइनस 7k वेक्टर। चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जोड़ और घटाव वेक्टर का किस प्रकार सोल्व होता है। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग इक्वल वेक्टर देखा था, कोरेस्पोंडिंग इक्वल होता था। जस्ट उसी प्रकार जोड़ हो या घटाव हो, इसका कोरेस्पोंडिंग के साथ, कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट होगा उसके साथ जुड़ता या घटता है। यानी आई का जो कोफिशिएंट है, इसका आई का कोफिशिएंट, इसका आई का कोफिशिएंट, चाहे कितनों भी वेक्टर दिया हो, जोड़ या घटाव अपना आई के साथ, जे के साथ, के साथ, यानी कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स के साथ जुड़ता या घटता है। जैसे देखिए इसमें 1 यहाँ माइनस 2 है, तो 1 में माइनस 2 गया तो माइनस 1 बचा। अब माइनस 1 ये प्लस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो गया 0, यानी क्या हो जाएगा 0I वेक्टर। अब यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 4 है, तो प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस 6 है, प्लस 2 अब माइनस 6 तो माइनस 4 हो गया, माइनस 4j वेक्टर। अब यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, 5 और 1 6 हो गया, और 6 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा -1, यानी -1 वेक्टर के। ये 0 गुना I वेक्टर तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा -4j वेक्टर -1 के वेक्टर। आप चाहे तो इसको कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं या -1, तो क्या बन जाएगा 4j वेक्टर और प्लस k वेक्टर। ये हो गया आपका आंसर, यानी तीनों वेक्टर का ये जोड़ निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। कहता है लेट, मतलब माना वेक्टर A इज इक्वल टू दिया हुआ है I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2I प्लस j वेक्टर
होता है, कोमा लिखा है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों कहता है बराबर होता है। और इसी में क्वेश्चन है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, चलिए समझिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल को पहले क्या करता है, माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, मान लिया हमने, वो दिया हुआ सवाल, तब कहता है क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और कहता है क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए, गिवन दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2z वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस j, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड समझेंगे। जैसे इधर आप रब में करिए कि मैग्नीट्यूड, जो बच्चा नहीं समझते हैं मैग्नीट्यूड पहले समझिए। जैसे हम मानते हैं वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखिए सूत्र क्या होता है, आई का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट जेड स्क्वायर, ये हम लोग का सूत्र होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इसमें लगाइए सूत्र, इसका मैग्नीट्यूड लगाइए, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर के वेक्टर है ही नहीं तो जेड वाला टुकड़ा नहीं लिखाएगा, तो बी का भी मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कोमा ये का मैग्नीट्यूड तैयार हो रहा है। चलिए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 1, तो ए का मैग्नीट्यूड निकल गया आपका रूट 5, कोमा बी का मैग्नीट्यूड निकल गया रूट 5। यहां साफ हो गया, यहां सिंस ये जो यहां पर है क्लियरली दीजिए, क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि ए और ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो साफ हो गया, एक सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ कहता है दोनों वेक्टर, क्या दोनों वेक्टर इक्वल है, तो हम लोग देखिए बात समझिएगा। देखिए वेक्टर इक्वल हम लोग अभी इसके पहले जस्ट क्या सीखे कि ये कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो साफ हो गया कि ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, यहां नीचे लिख दीजिए, यहां लिखिए क्लियरली, इतना 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 इसमें लिखेंगे, सिंस चूंकि सिंस given vectors a and b are not equal vectors not equal vectors कारण दीजिए, बिकॉज क्योंकि देयर corresponding components are distinct
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। इसको समझ लीजिए। चूंकि दिया है, दिया हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं है, क्योंकि उनके संगत घटक अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों सवाल का क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स दिया हुआ है। नंबर 1, वेक्टर ए दिया हुआ है आई जे के। वेक्टर बी दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है 2i माइनस 7j माइनस 3k। और क्वेश्चन नंबर 3 है c इज इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3 वेक्टर के। ओके, चलिए सवाल करता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कहता है निम्नलिखित वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड निकालिए, परिणाम निकालिए। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग चलते हैं लेकर के, कोई एक क्वेश्चन बताएंगे सब बन जाएगा। 1 नंबर चलिए, सॉल्यूशन दिया है यानी गिवन वेक्टर इज ए इज इक्वल टू आई, नहीं कुछ तो 1 है, प्लस जे प्लस के डॉट। अभी जस्ट हमने आपको बताया मैग्नीट्यूड के बारे में। ये आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है, इसका स्क्वायर का जोड़ पर वर्ग स्क्वायर रूट निकाल देना है। जैसे यानी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 1 1, यानी 1 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी ए का मैग्नीट्यूड हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, √3। ये हो गया आपका ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका आंसर। आप इसी प्रकार का होमवर्क आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बी 2, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए मैं आपको आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और यदि जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है आप उसको कमेंट के जरिए इसको जरूर बताएं, और इसको 2 से 3 बार आप वीडियो को रोक रोक करके आप जरूर देखें। जहाँ पर आपको समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट करके जरूर फिर से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो आज इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।